बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता इमरान ख़ान डिलीवर न कर पाए और नाकाम हो गए तो फिर पाकिस्तान के लोगों के पास नेक्स्ट चॉइस कौन सी होगी? ये है वो सवाल जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। इमरान ख़ान को लोगों ने उम्मीद के तौर पर वोट दिए, तब्दीली के नाम पर वोट दिए कि इमरान ख़ान के आने से मामलात सही डगर पर, सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। और इमरान ख़ान भी बार बार अपनी स्पीचेस में आवाम को, ख़ुसूसन यूथ को उम्मीद दिला रहे थे कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो मेरिट का बोलबाला होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा। और इसी उम्मीद पर लोगों ने इमरान ख़ान को वोट दिए, उनकी पार्टी को वोट दिए, उनके खड़े किए गए नुमाइंदों को वोट दिए और यूं वो 22-23 साल की जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए। और पिछले साल 18 अगस्त 2018 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का उन्होंने हलफ़ उठाया। अब वो दिन है और आज का दिन स्टेटस को के नुमाइंदा सियासतदानों को एक पल भी चैन नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान ख़ान एक रिवायती सियासतदान नहीं है। आप फजल रहमान को देखें, असफद निजार वली के चेहरे के तासुरात चेक करें, शहबाज शरीफ को देखें, नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, खुर्शीद शाह, इसी तरह एक लंबी लाइन है जो स्टेटस को सियासतदान हैं और वो एक पल भी इमरान ख़ान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हर रोज़ नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि किस तरह इमरान ख़ान को बाहर निकाला जाए और उनको नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें भी गर्दिश कर रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि अपोजिशन इमरान ख़ान की बजाय शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म कबूल करने के लिए तैयार है। वजह क्या है कि शाह महमूद कुरैशी शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी वग़ैरह की तरह एक रिवायती सियासतदान है जिसके साथ अपोजिशन बात करने में आसानी महसूस करती है और शाह महमूद कुरैशी उनकी बात मान भी सकते हैं, जबकि इमरान ख़ान इस तरह का आदमी नहीं है। अब पिछले दिनों ये ख़बरें बड़ी चली कि शरीफ ख़ानदान के साथ ढील हो रही है, कुछ पैसे लेकर उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान का हर मर्तबा एक ही बयान होता था कि किसी किस्म की डील या ढील नहीं होगी। और आप इस वक्त महसूस कर सकते हैं कि किसी किस्म की डील या ढील का कोई इम्कान नहीं है। इमरान ख़ान की बजाय अगर कोई और आदमी होता, मसलन शाह महमूद कुरैशी ही होता, तो नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी इस तरह जलील और ख्वार न हो रहे होते। इमरान ख़ान को मेरे ख़्याल में इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए, जिसकी वजह ये है कि आज अपोजिशन इमरान ख़ान माइनस की बात कर रही है, माइनस इमरान ख़ान की बात कर रही है। वो बोल्ड स्टेप्स क्या थे? कोई 20-30 करप्ट सियासतदानों को फट्टे लगा देते, ब्यूरोक्रेसी में से जो करप्ट लोग थे उनको भी फट्टे लगा देते, लेकिन इमरान ख़ान ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इमरान ख़ान पर हावी हो रही है। और इमरान ख़ान 10 माह होने को हैं और कोई भी ऐसा खातिर खा कदम नहीं उठा सके जिससे अवाम रिलीफ महसूस कर सके। अवाम को आसानियाँ पहुँचाने के लिए इमरान ख़ान को कुछ बोल्ड स्टेप्स लेना पड़ेंगे, वरना अवाम इन्हीं रिवायती सियासतदानों के रहम करम पर होगी। और इमरान ख़ान की खुदा न खास्ता नाकामी की सूरत में मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, हमज़ा शहबाज वग़ैरह इस कौम का मुक़द्दर होंगे। और हम भुट्टो ज़िंदा है और आया आया शेर आया के नारे लगाते रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी ये नारे लगाती गुज़र जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चौथी नस्ल में से है जो हम आवाम पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी के बाद अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इसी तरह नवाज़ शरीफ पैसे के ज़ोर पर सियासत में आया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, अदलिया में अपने बंदे खपाए, उन पर सरमायाकारी की और आज ये लोग इक़्तिदार से भी बाहर हैं और अदालतें और दीगर महकमे उनको रिलीफ भी दे रहे हैं। नवाज़ शरीफ के बाद मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज लाइन में लगे हुए हैं और हम भूखे नंगे अवाम पर, पाकिस्तानी अवाम पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहे हैं। इसी तरह आप कौमी और सूबाई हलकों की जायज़ा लें, उनकी पोजीशन देखें
تو وہاں بھی ایک دو نسلوں کے بعد اب تیسری نسل ان حلقوں سے الیکشن لڑ رہی ہے اور ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا والد پنجاب کابینہ میں شامل رہا۔ یوسف رضا گیلانی خود وزیر اعظم کے منصب تک پہنچے اور اب ان کے بیٹے عبدالقادر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی وغیرہ میدان سیاست میں ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے حلقوں کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے حلقوں میں بھی تیسری چوتھی نسل آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان حالات میں عمران خان نے اقتدار سنبھالا۔ تاجروں اور بزنس مین کا نیکسس یا گٹھ جوڑ اس کے علاوہ ہے، وہ جب چاہیں روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگی کر دیتے ہیں اور مہنگائی کرنے میں عام دکاندار بھی پیچھے نہیں ہے۔ میں خود پچھلے دنوں نائی کے پاس گیا بال کٹوانے، تو اس نے پچھلی مرتبہ کی نسبت 20 روپے زیادہ چارج کیے۔ وجہ پوچھی تو بتایا کہ میاں صاحب ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھ گیا کیا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ڈالر جو ہے نچلی سطح پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سے ان حالات میں دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے حالات بہتر فرمائے اور عمران خان کو ہمت اور طاقت دے کہ وہ ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں سے نبرد آزما ہو سکیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔